अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में कुछ अजीब किस्म के वाक़यात जो है वो अब हो रहे हैं, तो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो शेयर करता हूँ ताकि आपको पूरी सिचुएशन का अंदाज़ा हो जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं मुराद सईद की ख़त के हवाले से, जो उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मेरे ख़्याल में उसका एक कापी भेजा है और एक तो सदर आरिफ अलवी को ओरिजिनल ख़त भेजा है। तो उसमें जो इंकशाफात उन्होंने की है और क्या बताया है, ये पूरा डिटेल जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इसके बाद जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और इमरान खान का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मुराद सईद ने एक ख़त लिखा आरिफ अलवी को, जो सदर पाकिस्तान है और सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि मेरी जान को बहुत सारे ख़तरात जो है वो लाहिक है और बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं। तो इसके हवाले से आप जो कर सकते हैं, जिस तरह आप तहफ़्फ़ुज़ मुझे दे सकते हैं, वो मुझे दीजिए। और ये भी बताया है कि मुझे ये भी पता है कि मौत जो है और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। जब मेरा वक्त मुकर्रर होगा तो कोई भी मुझे नहीं बचा सकता, और जब मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है तो वो कोई ले नहीं सकता। लेकिन आपको जो है वो मेरे लिए तदाबीर करनी चाहिए, जो एहतियाती तदाबीर है जिसके के ज़रिए आप अपने शहरियों को हुकूक देते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं, वो मेरे लिए भी होनी चाहिए। और मुझे ख़तरात लाहिक है, तो आपको ये काम करना ज़रूरी है कि मेरी हिफाजत के लिए कुछ न कुछ इक़दामात करें। जो मेरी ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक है, आप उसके रोकथाम के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। तो मुराद सईद का जो ख़त है वो आरिफ अलवी को मिला है, जो सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस का। अब वो कोई कदम तो ज़रूर उठाएगा, क्योंकि इससे पहले भी अरशद शरीफ ने जो ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और बहुत ताकतवर लोगों को वो ख़त जा चुका था, तो उसको किसी ने सीरियस नहीं लिया। जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो उसके बाद उस ख़त पर बातें शुरू हो गई और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन टीम अब कह रही है कि अरशद शरीफ ने तो ख़त लिखा था, तो फिर कैसे ही हुआ। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ऐसा ही होता है, जब कोई बंदा मर जाता है तो फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है या जो ताकतवर लोग होते हैं वो कहते हैं कि उसने तो ये कहा था कि मेरी लाइफ को, मेरी ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक है। लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी के दौरान किसी को ख़त लिखता है, जब वो अपनी ज़िंदगी के दौरान किसी को ये कहता है कि लोग मुझे मारना चाहते हैं, तो कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता जब तक उसको मारा न जाए। तो ये मुराद सईद के साथ भी हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ये ख़त आरिफ अलवी को भेजा है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मुराद सईद को जो ख़तरात लाहिक है वो कहाँ से है और कौन से लोग उसको थ्रेट कर रहे हैं कि हम आपको मारेंगे। सबसे पहले तो मुराद सईद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अरशद शरीफ को जिन लोगों ने कत्ल किया है, मैं उन लोगों को जानता हूँ, क्योंकि अरशद शरीफ के साथ मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात थे और वो जो भी कर रहा था तो वो मुझे बताते। मेरे पास उनकी कॉल डिटेल्स है, उनका एक लैपटॉप या कुछ डिवाइस भी मेरे पास उनकी मौजूद है। तो अगर कमीशन मुझे बुलाती है तो मैं उन लोगों को बेनकाब करूँगा जिन लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया है। तो अब वो लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा है जिन लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया है, और वो सब लोगों को पता है कि वो कौन है। इसीलिए वो मुराद सईद को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं और मुराद सईद के पीछे लगे हैं कि अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे हम फंस गए इस केस में, तो आपको भी हम मार सकते हैं, क्योंकि अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। इसीलिए मुराद सईद को ये थ्रेट्स मिल रहे हैं उन लोगों की तरफ से। तो मुराद सईद ने सबसे पहले लोगों को इन्फॉर्म किया कि इसी वजह से मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, क्योंकि मैं अरशद शरीफ के कातिलों को सामने लाना चाहता हूँ और मैं ला सकता हूँ। मैं जो इंक्वायरी कमीशन है उसके सामने सबूत पेश कर सकता हूँ, तो इसीलिए ये लोग मुझको थ्रेट कर रहे हैं। तो ये था पूरा वाक़या मुराद सईद का। अब आते हैं, शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इमरान खान ने जो घड़ी भेजी है ये तो बड़ा एक तौहीन अमेज़ चीज़ है, ये इमरान खान को नहीं करना चाहिए था। इस घड़ी की अंदर जो है खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी और इमरान खान ने वो घड़ी जो है वो भेजी है। तो ये एक तौहीन अमेज़ चीज़ है और इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मज़हब का इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरे ख़्याल में ये नाकाम होगा, क्योंकि एक सिंपल सा सवाल मैं पूछता हूँ, जो कि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे जहन में आ गया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये घड़ी जो भेजी है ये इसलिए गलत है कि इस पर खाना काबा का जो तस्वीर है वो बना हुआ है, तो ये इसलिए मज़हब की तौहीन है, तो फिर आपको ये भी सवाल उठाना चाहिए था कि इस घड़ी को जिस कंपनी ने बनाई है और फिर मोहम्मद बिन सलमान को भेजी है, तो फिर उस कंपनी के ख़िलाफ़ भी आपको ये सवाल उठाना चाहिए कि ये आपने भी तौहीन की है, आपने भी मज़हब के ख़िलाफ़ जो है वो ये काम किया है। आप इस तरह की घड़ी नहीं बना सकते और इस तरह की घड़ी आप बना के फिर बेच नहीं सकते, तो फिर आपको तो मेरे ख्याल में एक एफआईआर उस कंपनी के ऊपर भी काटना चाहिए था।
अगर आप सिर्फ इस वजह से इस घड़ी को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं कि इस पर खाना काबा का तस्वीर बना हुआ है, मैं आपको कुछ नोट्स दिखाता हूँ सऊदी अरब के 500 के या 100 के नोट्स है, जिस पर मस्जिद नबवी का तस्वीर भी बना हुआ है, एक पर खाना काबा का तस्वीर भी बना हुआ है। तो वो तो रोज़ाना एक बंदी की जेब से निकल के दूसरी बंदी की जेब में जाते हैं और उससे लोग चीज़ें ख़रीदते हैं। तो फिर तो ये भी मज़हब की तौहीन है और इस तरह का काम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो शहबाज शरीफ को उसके ख़िलाफ़ भी बोलना चाहिए। तो मैं ये मशवरा सिर्फ इसलिए उनको देता हूँ ताकि वो जो बात करते हैं तो उससे पहला थोड़ा सोचा करें। इसके बाद इमरान खान ने भी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई है। पूरी मईशत के ऊपर उन्होंने एक डिटेल पेश किया कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो अब डिफ़ॉल्ट के करीब है और मेरे ख्याल में तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी सीरियस होना चाहिए और अपने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने मईशत के बारे में की और इलेक्शन की तारीख़ देने से सारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं, उन्होंने ये भी बताया अपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। बाकी जो अपडेट इसके बाद आएगी, अभी तक तो आज के दिन में इतना ही था। मिलते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।